तो भाई पहले तो ये बताओ कि ये जो next.js नाम की जो वेबसाइट है जो कि मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी है उसके बारे में किसको नहीं पता। देखिए मोस्टली सबको पता होगा। और इस वीडियो के अंदर मैंने क्यों ये वेबसाइट ओपन की है, Next.js के अंदर एक कमाल का फीचर है, अगर आपने उसे कभी ना कभी यूज किया हो तो, कि Next.js जो है वो आपको फाइल बेस्ड राउटिंग प्रोवाइड करता है। और अगर आपने PHP के साथ भी काम किया है या फिर अगर आपने cPanel भी यूज की है जो कि मैंने यहाँ पे ओपन की हुई है जहाँ पे आप अपने स्टेटिक वेबसाइट को पोस्ट करते हो, तो ये जो सारी टेक्नोलॉजीज है जैसे कि Next.js या फिर हो गया एक cPanel, तो उसके अंदर हमें फाइल बेस्ड राउटिंग मिलता है। और अगर आपको ये नहीं पता कि फाइल बेस्ड राउटिंग क्या है, तो देखिए हम यहाँ पे जब भी कोई एक्सप्रेस की एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक एप्लीकेशन है, तो उसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पे हम यूजुअली क्या करते हैं, एक राउटर क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास है एक राउटर और इसके अंदर मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो राउट्स नाम का फोल्डर है उसके अंदर एक फाइल रखी है index.js। नाउ यहाँ पे आप देखिए कि मुझे यहाँ पे हर बार एक राउट डिफाइन करना पड़ता है कि यहाँ पे जो मेरा राउट है वो यहाँ पे गेट राउट होने वाला है और उसका ये एंड पॉइंट है। नाउ यहाँ पे मैंने सेकंड एंड पॉइंट भी क्रिएट किया है कि ये जो पर्टिकुलर राउट है वो एक डायनेमिक राउट है और इसका हम यूज करके ये कुछ इस तरह के कंट्रोलर्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको हम थोड़ा अच्छे वे में यूज कर सकते हैं यूजिंग फाइल बेस्ड राउटिंग। लेकिन ये तो फीचर होता है Next.js का, लेकिन अगर आपको इसको Express.js के अंदर यूज करना है जो कि आपको फाइल बेस्ड राउटिंग प्रोवाइड करेगा, यानी कि ये जो इस तरह से आप राउट क्रिएट करते हो, ये जो एंड पॉइंट वगैरह लिख के उसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये जो राउट्स नाम का फोल्डर है उसके अंदर सिंपली फोल्डर या फिर फाइल्स बनाते जाओ और आपका ये जो पूरा काम है राउटिंग का वो अपने आप ही हो जाएगा। तो लगता है ना कि ये बहुत ही कमाल का फीचर होने वाला है। तो देखिए इसको करने के लिए हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी का यूज करेंगे और फिर यहाँ पे जो इसका काम है उसको मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जो एप्लीकेशन है उसको एक बार रन करते हैं, करंट कोड है वो किस तरह का आउटपुट हमें दे रहा है। तो इसे मैं करता हूँ npm run dev। और अगर आपको यहाँ पे देखना है तो ये एक नॉर्मल एप्लीकेशन है जो कि Express.js के अंदर बनाई हुई है, आप इसका पैकेजाइजेशन भी देख सकते हो। तो अभी चलते हैं हम थंडर क्लाइंट में और यहाँ पे इसको हम रिक्वेस्ट करने वाले पोर्ट नंबर 3000 पे, और यहाँ पे मैं जैसे सेंड करूंगा तो यहाँ पे हमें मिल रहा है वेलकम, जो कि यहाँ पे हमने सेंड करवाया है। और यहाँ पे एक और राउट है जो कि डायनेमिक राउट है जिसके अंदर हमें नेम पास करना है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल अपना नाम यहाँ पे टाइप करता हूँ जो कि है /bb, और यहाँ पे मैं जैसे सेंड करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे आ रहा है वेलकम bb। तो ये एक डायनेमिक राउट है। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करेंगे फाइल बेस्ड राउटिंग में। तो उसके लिए हमें ये जो पैकेज है एक्सप्रेस फाइल राउटिंग इसका यूज करना है और इसको सिंपली इंस्टॉल करके हम ये जो कमाल का फीचर है उसे इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये जो कमांड है इसे सिंपली कॉपी करूंगा और यहाँ पे ये जो टर्मिनल है उसे किल कर देंगे और यहाँ पे सिंपली इसे पेस्ट करते हैं। तो अभी हमारा ये जो पैकेज है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और अभी हमें जाना है index.js में। और यहाँ पे अभी हम नीचे देखेंगे तो हमें इसके सारे जो सेटअप के जो स्टेप्स है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो आप देखिए इसको हम दो वे में यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन 1 तो ये है कि आप यहाँ पे ये जो हम ऐप डॉट यूज करके मिडलवेयर यूज करते हैं उसके अंदर ये राउटर ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिंपली पास कर देंगे जो कि हमें पैकेज प्रोवाइड करता है। या फिर अगर आप चाहो तो इसको एक रैपर फंक्शन के अंदर अपनी जो एप्लीकेशन है उसको भी रैप कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम यूज करेंगे ये वाला पैटर्न जो कि हमारा, इसको हम एज अ मिडलवेयर ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं वापस से Express.js के अंदर। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ import और यहाँ पे आप लिखेंगे राउटर और इसे हमें इंपोर्ट करना है एक्सप्रेस फाइल राउटिंग से। नाउ इतना हो जाने के बाद ये जो हमारा राउटर है इसकी हमें नीड नहीं है, तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे अभी आपको लिखना है अवेट, और ये जो राउटर है वो एक फंक्शन है तो इसको हमें सिंपली कॉल कर देना है। नाउ अभी आप देखेंगे तो इसके अंदर ये जो हमारा राउट्स था उसके अंदर हमने कुछ कोड किया था, तो इसे मैं सिंपली हटाने वाला हूँ या फिर इसको कमेंट कर देते हैं और आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में इसके अंदर राउट्स कैसे डिफाइन किए जाते हैं। और ये जो हमने स्लैश वाली पैटर्न यहाँ पे बनाई थी वो पूरी डायनेमिक होने वाली है। तो चलिए इसे देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि इसको किस तरह से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो देखिए हमारी जो एपीआईज होती है या फिर एंड पॉइंट होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी एंटिटीज होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपकी पोस्ट एंटिटी हो सकती है जिसके अंदर आपके पोस्ट को मैनेज करने के राउट्स हो सकते हैं, या फिर आपकी यहाँ पे यूजर एंटिटी हो सकती है जिसके अंदर आपके यूजर को मैनेज करने के
राउट हो सकता है। और इसके अंदर अगर हमें डायनेमिक पैरामीटर बनाना होता है तो हम यहाँ पे ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं उसका यूज करते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो ये कॉलन का भी यूज कर सकते हो। तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सिंटैक्स यूज करना है। तो यहाँ पे अभी हम एक राउट क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ नीचे और यहाँ पे आपको मिलेगा कि इसके अंदर हमें किस तरह से मेथड्स क्रिएट करनी है। तो मेथड क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। आपको ये जो फंक्शन है उसको सिंपली कॉपी कर देना है और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना है। तो अभी ये जो 3 डॉट है उसकी जगह हमारा कोड आएगा जो कि हमारा एक्सप्रेस.js का कोड था। तो ये जो हमारा कोड होगा उसके अंदर हम लिखेंगे response.send और इसके अंदर हमारा जो मैसेज था वो था हमारा वेलकम मैसेज। और अभी हम एक बार इसे npm run dev करके देखेंगे और यहाँ पे अभी वापस से चलते हैं थंडर क्लाइंट के अंदर और हमारा ये जो API रिक्वेस्ट था उससे यहाँ पे सेंड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे सेंड करूंगा तो आप देखिए मुझे मिल रहा है यहाँ पे वेलकम, और ये जो पूरा कोड है उसे हम यहाँ पे टेम्पोररी हटा ही देते हैं यहाँ से, जिससे आपको थोड़ा ये क्लियर वे में दिखेगा। नाउ यहाँ पे मैंने सेंड किया तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है वेलकम, जो कि मुझे पहले मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और राउट था जो कि था डायनेमिक राउट, लेकिन ये जो index.js है वो हमारी सर्व कर रही है स्लैश राउट को। तो हमें जो हमारा डायनेमिक राउट होगा उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस फाइल का हम नाम रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है यहाँ पे नेम और यहाँ पे आप लिखेंगे .js। नाउ ये जो पूरा फंक्शन है इसको मैं ऐसे कॉपी करूंगा और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दूंगा और इसके अंदर मुझे ये जो पैरामीटर था हमारा जिसके अंदर हमारा नाम भी लास्ट में प्रिंट होके हमें मिल रहा था उसे सिंपली पास करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ request.params.name, क्योंकि ये जो नेम है वो इस पर्टिकुलर नेम से मैच करता है जो कि हमने फाइल के अंदर पास किया हुआ है। नाउ वापस से चलते हैं हमारे थंडर क्लाइंट में और यहाँ पे स्लैश करके अगर मैं ये बीबी को एग्जीक्यूट करूंगा और यहाँ पे सेंड करूंगा तो आप देखिए हमें मिल रहा है वेलकम बीबी, यानी कि ये जो फाइल बेस्ड राउटिंग है वो भी यहाँ पे सेट हो चुका है। अभी हो सकता है कि मुझे यहाँ पे यूजर के लिए कोई API बनानी हो, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिंपली एक यूजर फोल्डर क्रिएट करूंगा और इसके अंदर मुझे फाइल बनानी है index.js। नाउ इसके अंदर मैं यहाँ पे कोड पेस्ट करूंगा और यहाँ पे लिखेंगे हम यूजर एक्सेस्ड। अभी ये जो हमारा राउट है इसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना है यूजर, जो कि हमारा फोल्डर का नाम है, और यहाँ पे आप लिखेंगे स्लैश और जैसे ही आप यहाँ पे सेंड पे करेंगे क्लिक तो यहाँ पे आपको मिलेगा यूजर एक्सेस्ड, यानी कि ये सारी चीजें यहाँ पे एज इट इज फाइल बेस्ड राउटिंग की हेल्प से यहाँ पे काम कर रही है। तो इसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे आप गेट मेथड ही यूज कर सकते हो। आप जिस तरह से एक्सप्रेस.js के अंदर पोस्ट मेथड या फिर डिलीट मेथड को यूज करते हो उसी सेम वे में आप यहाँ पे कंट्रोलर्स क्रिएट कर सकते हो। और हाँ, इसके अंदर जो डिलीट नाम की मेथड होती है उसके लिए आपको यहाँ पे डेल लिखना पड़ता है, बिकॉज डिलीट एक कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको यहाँ पे इसका नाम डेल रखना पड़ेगा। अभी आप शायद यहाँ पे अगर सोच रहे हैं कि इसके अंदर हम मिडलवेयर कैसे यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको यहाँ पे जो कंट्रोलर है उसको एग्जीक्यूट करने से पहले अगर आपको कुछ मिडलवेयर रन करना है तो उसके लिए आप ये जो सिंटैक्स है जिसके अंदर हम यहाँ पे जो गेट मेथड है उसको एक एरे के अंदर डिफाइन करेंगे और कुछ इस तरह से मिडलवेयर पास करेंगे जिससे आपका ये जो लॉजिक होता है ऑथेंटिकेशन वगैरह या फिर रेट लिमिट वगैरह का वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि आप अगर चाहो तो इसके अंदर कुछ कस्टम मेथड वगैरह भी अटैच कर सकते हो, तो आप इसे रीड करके फॉलो कर सकते हो। तो मुझे ये जो चीज है वो बहुत ही पसंद आई और इसके अंदर आप देखिए ये जो एरर हैंडलिंग वगैरह की सारी चीजें हैं जो कि हमारी नीड होती है एवरी एप्लीकेशन के अंदर, वो सारी यहाँ पे बनाई हुई है। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो उसके अंदर कुछ नया जानने को मिला होगा और ये जो एक्सप्रेस फाइल राउटिंग नाम का जो पैकेज है उसका आप जरूर से यूज करेंगे। और अगर आप चाहो तो आप मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मेरी ये चैनल है कोडर बीबी, उसके अंदर मैं बहुत सारे कुछ इसी तरह के वीडियोस और यूनिक ट्यूटोरियल्स यहाँ पे लेके आता हूँ। तो अगर आप चाहो तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को भी लाइक एंड शेयर कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे कमेंट भी करना कि आई लाइक द वीडियो, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और यूट्यूब को भी ये बहुत पसंद आएगा। तो अभी मिलता है किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन हैप्पी कोडिंग।